फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं भैया जगदीशपुर सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं। फिशुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था, ग्रेड 3 का फिशुला MRI फिशुलोग्राम में आया था। 6.2 सेंटीमीटर का इनका भैया का ट्रैक था और भैया को लगभग 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो गए। आज 3rd मंथ है, तीसरे महीने में भैया दिखाने आए हैं और इनको अब कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं है जिससे ये अब लगे कि इनका फिशुला अब ठीक नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से अब ठीक है। थोड़ा सा भैया जानना चाहेंगे कि आपको फिशुला कब डायग्नोस हुआ? आपने हमारी यहाँ तो कराई नहीं थी, बाहर से करा? नहीं, मैं बाहर से कराया था। जुलाई मंथ में मैंने MRI कराया था। हाँ उस टाइम हमको डॉक्टर ने बोला था ये फिशुला है जी 6.2 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ था। ग्रेड 3 का उन्होंने बताया था, ग्रेड 3 फिशुला है। उसके बाद से मैंने ऐसे ही नेट पर सर्च करना शुरू किया, तो नेट पे आपका नाम देखा 4 वाला, तो आपसे संपर्क किया। तो मैंने 16 अगस्त को सर्जरी कराया था जी 16 अगस्त को सर्जरी कराया था और लगभग वही 16 अक्टूबर के बाद मेरा ट्रैक 400 निकल गया। उसके बाद से मैं अच्छा, जैसे लोगों के मन में ये भय है, चूँकि आप लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर आसपास का घर है, तो लोगों के मन में ये डर होता है कि जब 400 आप करा लेंगे तो आपको मतलब पेन बहुत करेगा, लैट्रिन नहीं जा पाएंगे या इतना पेन करेगा कि अपना काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी हुआ आपको? ऐसा कभी नहीं हुआ। बस जब सर्जरी हुआ 1 से 2 दिन तक ये रहा। उसके बाद से मैं तो कंटिन्यू अपने गाड़ी से ही आया हूँ ट्रैक चेंज करवाने। चाहे शुरू में जब कंटिन्यू 1-2 दिन आना था क्लीनिंग के लिए, तो खुद ही ड्राइव करके मैं आया हूँ। ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जैसे 400 बंधवाने के बाद लोग कहते हैं बहुत दर्द करता है, तो ऐसा क्या हम लोग मतलब आपको बताएं कि जिससे पेन नहीं हुआ? क्योंकि मतलब बताने का प्रयास है कि जो 400 करने के बाद जब फिशुला ट्रैक को अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है तो पेन उतना नहीं करता जितना लोगों के मन में भय है कि 400 पेन करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 400 लाइगेट करने के बाद 1 हफ्ते बाद उनको बुलाते हैं, 1 हफ्ते बाद चेक करते हैं। तो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, जब आप 1 हफ्ते बाद केवल 400 चेंज कराते हैं और जिसको उस फिशुला ट्रैक की साफ सफाई नहीं कराते, तब क्या दिक्कत आती है? तो अगर 400 कराने के बाद अगर फिशुला ट्रैक को आप करते हैं तो पहले इसे समझिए कि आपको दिक्कत क्या आने वाली है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एनल कैनाल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा में दिखाता हूँ। फिशुला ट्रैक में क्या होता है, एक ओपनिंग होती है लैट्रिन रास्ते में, एक ओपनिंग होती है मलद्वार के बाहर यहाँ पे। तो ये हमारा एक फिशुला ट्रैक, कंप्लीट फिशुला ट्रैक हो गया। अब क्या होता है कि जब आप मोशन के लिए जाते हैं तो लैट्रिन के कुछ टुकड़े इस फिशुला ट्रैक में चले जाते हैं, कुछ तो बाहर चले जाएंगे और कुछ लैट्रिन के टुकड़े इसमें चले जाते हैं। अब आपको पता है कि जो आपका ये स्टूल होता है इसमें बहुत सारे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से ये पैथोजेनिक एजेंट हो गया, तो यहाँ पे इन्फेक्शन का सोर्स हो गया। यहाँ पे पस पड़ने लगता है और जितना ज़्यादा पस पड़ेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे नया ट्रैक बनने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से सेप्टिसीमिया टाइप की कंडीशन आने की डर होता है, यानी यहाँ पे एक एब्सेस बड़ा बनने का चांस हो जाता है। तो क्या होता है, एक तो ये हो गया ये आपका स्टूल के पार्ट की। अब हम लोग देखते हैं कि जो फिशुला ट्रैक होता है उसकी इनर लाइनिंग जो होती है, जो फिशुला ट्रैक की इनर लाइनिंग होती है, उसमें कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू होते हैं। देखो, जब घाव भरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू, लेकिन जो घाव नहीं भर रहे होते हैं उसमें अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यूज़ का एक लेयर होती है। अब क्या होता है कि इनकी वजह से आपका फिशुला ट्रैक जल्दी ठीक नहीं होता। तो जब आप इस फिशुला ट्रैक को, जैसे हम लोग क्या करते हैं सुबह शाम ऐसे इस डिवाइस से, जैसे ये कैथेटर है, आपने इसमें ऑयल भरा, जैसे पायलोवांस ऑयल हम लोग पुश कराते हैं, क्यों भैया सुबह शाम यूज़ करते हैं? पहले से इत्यादि तेल आप कितनी बार इसको साफ करते हैं? मैं 3 बार साफ करता है। 3 बार करते हैं? सुबह बाथरूम जाने के बाद, उसके बाद से दोपहर में, फिर शाम में। तो सुबह लैट्रिन से आने के बाद इसलिए साफ़ करना होता है इस फिशुला ट्रैक को, ताकि जो लैट्रिन के टुकड़े मल त्याग के समय इसमें एंट्री कर गए हैं वो साफ़ हो जाए। दूसरा, जब मल के टुकड़े यहाँ से निकल जाएंगे, आप खुद सोचिएगा आपके शरीर में कोई फोड़ा फुंसी है, जब आप उसको क्लीन कर देते हो उसके बाद आप उसमें पट्टी रख देते हैं ताकि कोई बाहर का धूल मिट्टी या कोई फॉरेन पार्टिकल ना जाए, ताकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। तो सोचिए फिशुला ट्रैक में क्या होता है, आप बाहर तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो फिशुला ट्रैक के अंदर जो पैथोजेनिक एजेंट चले जाते हैं उनको साफ अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आपका फिशुला एक तो दोबारा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, पेन बहुत होगा, पस ज़्यादा आएगा और यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होगा और इसमें मल्टीपल ट्रैक और कैविटी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सुबह शाम फिशुला ट्रैक को अगर आप साफ़ करते हैं
तो आप विश्वास करिए, आपको पस कम बनेगा, पेन कम होगा और आपका फिस्टुला ट्रैक जल्दी ठीक होगा। कई बार कुछ फिस्टुला ट्रैक ऐसे भी होते हैं जिसमें हमने मान लेते हैं उनको 3-4 ट्रैक थे, एक ट्रैक यहाँ भी था, एक ट्रैक यहाँ था, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक ही छारसूद लाइगेट करते हैं। और ये जो मल्टीपल ट्रैक होते हैं, जो जैसे आगे ब्लाइंड है, वो केवल इसकी धुलाई से ही सही हो जाते हैं। तो सुबह शाम अगर आप फिस्टुला ट्रैक को क्लीन करते हैं तो आपको पेन बहुत कम होगा, आपको दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है। भैया एग्जांपल है, लगभग 2 महीने में लगभग 6.2 सेंटीमीटर का ट्रैक था, बहुत जल्दी, वो भी एंटीरियर साइड में था। एंटीरियर साइड का जो फिस्टुला ट्रैक होता है वो थोड़ा लेट में हील होता है, जबकि पोस्टीरियर साइड का जो फिस्टुला ट्रैक होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। क्योंकि एंटीरियर साइड में क्या होता है, थोड़ा मस्कुलेचर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कम होते हैं, वहाँ पे फैट ज़्यादा होता है, वहाँ पे ट्रैक में जो मल्टीपल ब्रांचेस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी फिस्टुला ट्रैक को अगर आप सही से साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपका फिस्टुला ट्रैक जल्दी ठीक हो जाएगा। और बात रही ट्रीटमेंट की, आप चाहे छारसूद कराइए, चाहे लेज़र कराइए, चाहे ओपन कराइए, चाहे फिस्टुलोटॉमी कराइए, कोई भी थेरेपी आप लीजिए, कोई भी जो सर्जिकल प्रोसीजर अपनाइए, सारे सर्जिकल प्रोसीजर में बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, साफ़ सफाई। जितना आप साफ़ सफाई रखोगे उतना ही आपको दोबारा होने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि मलद्वार की समस्या, मलद्वार के आसपास का जो बॉडी के पार्ट होते हैं, वहाँ पे जब आप मल त्याग के ले जाओगे तो मल के कुछ टुकड़े वहाँ पे लग ही जाएंगे। रोज़ रोज़ तो डॉक्टर वहाँ पे देखने नहीं आते कि भाई आपको कितनी सफाई की, आपके घाव में कहाँ वो जो फॉरेन पार्टिकल था अटक गए। तो ये इसका यही एक तरीका है कि आप उसको साफ़ सुथरा रखें। जहाँ से भी आप इलाज करा रहे हैं, चाहे कहीं भी कराइए आप इलाज, अपने डॉक्टर की कांटेक्ट में रहिए, उनसे एक बार ये जो ड्रेसिंग का तरीका है, एक बार मैं तो बता ही रहा हूँ, अगर आपके डॉक्टर हो सकता है उससे कुछ बेहतर बताएं या हो सकता है कुछ कम बताएं, तो जो कंपेयर कर लीजिए, जिसका अच्छा लगे उसको फॉलो करिए। और फिस्टुला के ट्रीटमेंट में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप साफ़ सुथरा रखते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है, दोबारा बनने की संभावना कम होती है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि ये कैथेटर कहाँ मिलता है, ऑयल कैसे मिलेगा, तो मैं देखिए अमेज़ॉन पे आप चले जाइए, बहुत सारे साइट्स होती हैं, आप 6 नंबर कैथेटर डालिए गूगल पे, देखिए आ जाएगा। बाकी सिरिंज सहित अगर आप देखेंगे तो अमेज़ॉन या pilomed.com आप देख लीजिए, वहाँ पे भी मिल जाता है, बहुत ईजिली आपको अवेलेबल होता है कैथेटर के साथ। धन्यवाद।